गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 29 अक्टूबर 2023। आज का जो डे है वो क्या है, संडे। तो हर संडे के लिए हम लोग लेके आते हैं आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर। तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास होंगे 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि टेस्ट सीरीज की तरह है बिल्कुल यहाँ पर, जो कि बोल सकते हैं कि बिल्कुल 100% है कि आपके किसी भी एग्जाम में आएगा। जैसे कि दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा उन सभी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम जो है 15 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक का यहाँ पे रिवीजन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए जल्दी से आप लोग वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप अपने फ्रेंड्स में। अब यहाँ करेंगे हम अपने करंट अफेयर को स्टार्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बोलना है, जय हिंद जय भारत कमेंट बॉक्स में लिखना है और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 29 अक्टूबर 2023 से वीकली करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कौन जो है 45 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चंस में बोलूं अगर कि आप लोग करेक्ट करते हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन देखते हैं कि इस सेशन में बना रहता है और पूरे क्वेश्चंस का करेक्ट ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कहाँ पर, कलकत्ता में। तो अभी जो है हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी बुनकर गांधी बुनकर मेला जो है कलकत्ता में शुरू किया गया है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी हाल ही में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का जो शुभारंभ किया है वो कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिएगा चंद्रमा पर है भारत के द्वारा अब अंतरिक्ष यात्री भेजने की बात की गई है किसी व्यक्ति को। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि चंद्रमा पर जो है यात्री कब तक जाएगा? तो 2040 तक जाएगा। वही 2035 तक की बात करें, इसमें जो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है पर्टिकुलर, तो 2035 तक तो जो है कि वो हम लोग अपना ना स्टेशन स्थापित कर पाएंगे अंतरिक्ष में। तो उसके 5 साल बाद ही हम यहाँ पे क्या क्या कर पाएंगे, चंद्रमा पर अपना यात्री भेज पाएंगे। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अभी कि इसरो के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट में भी बना रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। वही हाल ही में कहा भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो याद रखिएगा कौशाम्बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की जो है 51 फीट ऊंची प्रतिमा का यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है झूला घाट सस्पेंस ब्रिज पूरी तरीके से चालू किया गया है? तो याद रखिएगा भारत और नेपाल के बीच में ब्रिज है जिसका नाम है झूला घाट, जो कि पहले जो है मैं बोल सकते हैं कि आधा ही खुला हुआ था, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से झूला घाट सस्पेंस ब्रिज को जो है आवाजाही वहां पे शुरू कर दी गई है वहां के सामान्य नागरिकों के द्वारा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 6, हाल ही में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में डेनमार्क जो है यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के नए राज्यपालों की नियुक्ति की है? तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा उड़ीसा और त्रिपुरा। तो दोनों राज्यों में जो है अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भी नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी बोथ ऑफ ए एंड बी। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है उड़ीसा और त्रिपुरा के कौन नए राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? तो किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव को आयोजित करेगी? तो इंपॉर्टेंट है, श्री अन्न महोत्सव जो है 3 दिवसीय का कार्यक्रम रहने वाला है, ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा अभी नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए होप इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है, हाल ही में अभी ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो याद रखिएगा भोपाल में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य के हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर किसके बने हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, मणिपुर के। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व में टार्ड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो अभी जो है डंपा टाइगर रिजर्व जो है, जो कि आपका कहाँ पर है? मिजोरम में है। तो मिजोरम के ही डंपा टाइगर रिजर्व में टार्ड की नई प्रजाति को खोजा गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश जो है अभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो याद रखिएगा DY चंद्रचूड़ को अभी हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस आर्टिकल में बताया गया है, और ये कौन से नंबर के हैं हमारे DY चंद्रचूड़ जो जी हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दो क्वेश्चन है आपके सामने, दोनों क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है 17, हाल ही में किस देश में आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परिक्षेपण किया गया है? तो याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। तो आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण इजराइल के द्वारा किया गया है। हाल ही में न्यूट्रोनो टेलीस्कोप खबर में रहा है, किस देश से संबंधित है? तो न्यूट्रो टेलीस्कोप की बात करें तो ये चीन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो कितने प्रतिशत बढ़ी है? ये आपकी बढ़ी है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी 17.29% जो है उत्तर प्रदेश में श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी को देखा गया है, कितने की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, हाल ही में अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो उनका नाम है उन्नत हुड्डा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि उन्नत हुड्डा जी के द्वारा अभी मास्टर अबू धाबी में खेला गया है मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब इनके नाम किया गया है। सो अब तक जो है आप लोगों के कितने क्वेश्चन हो गए? 20 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। आपको बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन आप लोग ठीक कर चुके हैं अब तक। नेक्स्ट 21, हाल ही में किसने महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार को संभाला है? तो इनका नाम है साधना सक्सेना, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो साधना सक्सेना के द्वारा अभी महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का पदभार दिया गया है। वहीं हाल ही में किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो नासा के द्वारा अभी साइकी नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है। साथ ही हाल ही में अनुभव पुरस्कार 2023 जो है किस मंत्रालय द्वारा वितरित किया गया है? तो अनुभव पुरस्कार 2023 को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कितने लोगों को पता है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, हाल ही में लेज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लेज के द्वारा जो है अभी ब्रांड एम्बेसडर जो है न्यू अपॉइंट किए गए हैं, कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, हाल ही में किस राज्य के नावापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है? तो पंजाब के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो पंजाब का जो गांव है नावापिंड सरदारा गांव, उसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है। वहीं हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है अशोक गॉडगिल जी को अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके द्वारा भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक
पदक से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहले कौन से वहां के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति का नाम बताना है। उनका नाम तो जो है करंट अफेयर में बना ही रहता था, तो इसलिए आप लोग मुझे पता है, इसलिए से आंसर कर सकते हैं। और वहां के उपराष्ट्रपति कौन है जो कि भारतीय मूल की हैं। तो 2 क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जल्दी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा गुजरात के गांधीनगर में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है 28, हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है। तो अभी भारत को जो है मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान करने वाला देश कौन है। तो श्रीलंका है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी के 5 शिक्षक दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किए गए हैं। तो कौन से आईटी से संबंधित हैं वो शिक्षक। तो याद रखिएगा आईआईटी पलक्कड़ जो है, यहाँ के जो 5 टीचर हैं उनको दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। तो आईआईटी पलक्कड़ याद रखना है आपको। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात तूफान का नाम हामून किस देश ने रखा है। तो बंगाल की खाड़ी में अभी जो है चक्रवात तूफान जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा था और वो बन रहा था, तो इसी का नाम जो है किसके द्वारा रखा गया है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ईरान के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो ईरान ने ही जो है बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात तूफान का नाम क्या रखा है, हामून रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है। तो याद रखना है आपको, मुंबई जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है। पहले नंबर पे कौन है, तो बीजिंग जो है इसमें पहले नंबर पर आता है, और वहीं हमारा मुंबई जो है वो सेकंड पोजीशन पे आता है, किसमें, जो दुनिया का सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, हाल ही में ईसीआई ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। तो नेशनल आइकन कौन बने हैं। तो याद रखना है आपको राजकुमार राव, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा बताइए आप लोग कि किसी को भी कोई भी जो एक्टर होते हैं या कोई भी जो सेलिब्रिटी होती है उनको जो है नेशनल आइकन क्यों बनाया जाता है। तो जल्दी से बताइए, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाके कल की वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है 69 नेशनल फिल्म्स अवार्ड जो है किसको दिया गया है, तो रॉकेटरी को दिया है। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट जो है ये इस पिक्चर को इस साल का बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 34, हाल ही में कहा मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान का कार्यशाला का उद्घाटन किया है, कहाँ किया है, तो कोच्चि में किया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग दिया है। तो मरचा धान जो है किस राज्य से संबंधित है और इसे जो है अभी जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा बिहार का है ये, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो बिहार का मरचा धान है जिसे जीआई टैग दिया गया है। वहीं अभी जो है गगनयान के क्रू मॉड्यूल को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। तो किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। तो गगनयान किस देश से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, भारत से संबंधित है। इसरो के द्वारा अभी इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया गया है, किसे, गगनयान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, उनका क्या नाम है। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के यहाँ पे जो है डायरेक्टर जनरल आए हैं, तो उनका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इनका नाम है राफेल ग्रोसी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो राफेल ग्रोसी जो है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक हैं जो कि भारत आए हुए थे। नेक्स्ट है 38, हाल ही में कौन जो है महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। तो भारत करने वाला है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो भारत के द्वारा जो है अभी वुमेन्स FIH हॉकी ओलंपिक को क्वालिफायर की मेजबानी करने वाली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार के द्वारा जो है भारत में ही सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर को स्थापित करने की बात की गई है, और वो किस वर्ष तक। तो याद रखिएगा 2024 तक, यानी कि जो हमारा आने वाला ईयर है, तब तक जो है हमारे भारत में ही क्या होगा, सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर को स्थापित किया
जाएगा। तो याद रखना है 2024। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन, हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बिम्स्टेक जो है इसके जो अभी जो है सेक्रेटरी जनरल बने गए हैं वो भारतीय हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा इंद्रमणि पांडे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो इंद्रमणि पांडे जो है वो बिम्स्टेक के महासचिव बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पूमा इंडिया के द्वारा जो है अभी न्यू ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, इनका नाम है मोहम्मद शमी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। तो मोहम्मद शमी को जो है अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा? पूमा इंडिया के द्वारा। 42 क्वेश्चन है, हाल ही में कहा 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव की शुरुआत की गई है? तो एंथोरियम महोत्सव जो है आपका कहाँ शुरू किया जाता है? तो मणिपुर में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो मणिपुर में जो है एंथोरियम महोत्सव को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश की पहली रैपिडेक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया है? तो और इसका नाम क्या है? तो ये याद रखिएगा, अभी भारत में जो है पहली रैपिड एक्स रेलवे सेवा का उद्घाटन कर दिया गया है पीएम मोदी के द्वारा, और इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका नाम है नमो भारत। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, नमो भारत नाम है। 44 क्वेश्चन आ चुका है, हाल ही में एचपी ने किसे जो है भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है? तो अभी जो है एचपी के द्वारा जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी चुन ली गई है, इनका नाम है इप्सिता दास गुप्ता। ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी इप्सिता दास गुप्ता को एचपी के द्वारा अभी भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और एमडी के रूप। बात करते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है शिव शंकरी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो शिव शंकरी है इनके द्वारा अभी 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जरा कि आप लोगों के 45 क्वेश्चंस में से अब तक कितने जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। तो बताइए कितने लोगों के अब तक जो है क्वेश्चन सही हुए हैं। देखना चाहती हूँ मैं कि आप लोगों ने जो पूरे टाइम आप लोग जो इतना पढ़ते हैं करंट अफेयर्स में से अब तक आपके 45 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।